जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने अपना पहला सत्संग 9 अगस्त को शेयर किया और 10 अगस्त को अपलोड भी हो गया। जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं सोच रही थी कि गुरु जी सत्संग शेयर तो कर रही हूँ, पर ये सत्संग जिन आंटी को शेयर करना चाहती हूँ, मुझे उन्हीं आंटी जी की आवाज में ये सत्संग सुनना है, क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत ही प्यारी लगती है और मैं रोज सुबह शाम इन आंटी का सत्संग सुनती हूँ। इनकी आवाज मेरे दिल को छू लेती है। तो गुरुजी का पहला शुक्राना सत्संग है, प्लीज उन आंटी तक पहुंचा देना। और गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि उन आंटी जी ने मेरा सत्संग 10 अगस्त को शेयर भी कर दिया। अपनी मीठी सी आवाज में मेरे गुरुजी को और आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सच में गुरुपा, आप इतनी जल्दी अपनी संगत की बात सुनते हैं। गुरुजी सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भरपूर ब्लेसिंग्स देना, ताकि वो हमारे सत्संग ऐसे ही संगत को अपनी मीठी आवाज में सुनाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी माफ करना, आंटी जी माफ करना। मैंने सत्संग शेयर करने से पहले अपनी सिस्टर आंटी को बोला मैं अपना सत्संग आंटी को शेयर करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सत्संग करते हैं और सुनाते हैं। तो वो बोली कि ये सब बड़े बड़े चैनल हैं, वो जल्द से आपका सत्संग शेयर नहीं करेंगे, क्या पता पढ़े भी ना। तो मेरा मन थोड़ा सा उदास हुआ, पर मैं अपने गुरुपा का नाम लेकर अपना सत्संग शेयर कर दिया और बोला आपने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा है गुरुपा, मैंने तो अपना शुक्राना कर दिया। अब ये शुक्राना सत्संग उन आंटी तक कैसे जाएगा ये आप देखिए। और मेरे गुरुपा की मेहर इतनी हुई कि एक दिन में मेरा सत्संग शेयर हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपको भी गुरु जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, अब तक मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले मैं हर वक्त परेशान रहती थी, छोटी छोटी बात पर रोना, गुस्सा आना और हमेशा नेगेटिव ख्याल आना। पर जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, तब से मैं बहुत खुश हूँ। हर वक्त मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, सुबह दोपहर शाम। संगत जी गुरु जी के सत्संग इतने सुनती हूँ कि रात को सोने से पहले अगर कोई सत्संग ना सुनूं तो नींद ही नहीं आती है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत थी। रोज नेक में दर्द और वो दर्द मेरे सिर में पहुंचता था। रोज मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। मैं अपने आप से थक गई थी कि क्या ऐसे ही लाइफ मेरी कटेगी। पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, बस मंत्र जाप करना और अपने गुरुपा की पूजा भजन सत्संग सुनने में लगी रहती हूँ। गुरबानी शब्द सुनकर कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे सर्वाइकल भी था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक चीज और बताना चाहती हूँ। अभी परसों से 2-3 दिन पहले मेरे दांत में बहुत पेन था। मेरे हस्बैंड अंकल ने दवाई लाकर दी। मैंने वो दवाई गुरुजी के जल प्रसाद से ले ली, पर उसके अगले दिन फिर वही दर्द। मैंने तो गुरुपा से कहा गुरुपा आप देखिए, मैं अब कोई दवाई नहीं लूंगी, बस आपका मंत्र जाप ही करूंगी। आपको ठीक करना हो तो ठीक करना, मैं ऐसे ही दर्द में रहूंगी। पर संगत जी वो हमारे गुरुपा हैं और वो अपने बच्चों को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि मैंने बस अपने
गाल पर हाथ रखा और 7 बार मंत्र जाप किया। मेरा दर्द 2 मिनट में कहाँ गया मुझे खुद भी पता नहीं लगा कि कोई दर्द भी था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्लीज आंटी जी मेरा सत्संग जरूर शेयर कीजिए, बड़ी उम्मीद से सत्संग शेयर कर रही हूँ, जल्द ही शेयर करना। आप पर गुरुपा की हमेशा मेहर रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। आंटी जी मेरा एक छोटा सा भजन है, आप प्लीज इसको अपनी आवाज में मेरे सत्संग के साथ अपलोड कर दीजिए। मैंने बड़े मन से लिखा है। चलो सत्संग में चलो, हमें गुरुजी को पाना है। तुम ही मेरे माता, तुम ही पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। चलो सत्संग में चलो, हमें गुरुजी को पाना है। मस्जिदों में ढूंढा तुम्हें, मंदिरों में पाया, संगत के हृदय में मेरा गुरुजी का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। आंटी जी इस भजन को अपनी प्यारी और मीठी आवाज में संगत तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये भजन मैंने अपनी गुरुपा के लिए लिखा है। जितने शब्द गुरुपा ने मेरे मन में डाले उनसे मैंने एक छोटा सा भजन लिखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत जी को। मेरे भाई का एक फ्रेंड है, मैंने गुरुजी से उसके लिए अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज उसका प्रमोशन करा दो। आपको पता है कि उसका प्रमोशन बनता था। उसके बाद मैं जिनका जिनका नंबर था उनका भी हो गया, तो उसके साथ ऐसा क्यों? वो बहुत परेशान था। मेरे भाई ने मुझे बताया उसके लिए कि उसका प्रमोशन नहीं हुआ। आज लिस्ट आई है, उसका नाम नहीं आया और वो बहुत ही स्ट्रेस में है। तो मैंने कहा टेंशन मत लो, उसका प्रमोशन जरूर होगा, गुरुजी है ना, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी और 2 दिन में न्यू लिस्ट निकली और उसका प्रमोशन हो गया। मेरे लिए वो मेरे छोटा भाई जैसा ही है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी को कहा था कि मैं सत्संग शेयर करूंगी, पर बहुत लेट हो गई। बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी सभी संगत का भला करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दोराहे से हूँ और आज मैं सबके साथ एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी की कृपा से सुना रही हूँ और मैं मंत्र जाप से अपना जो सत्संग है वो शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज मैं अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी, तो मैंने गाड़ी में गुरुजी के मंत्र जाप और भजन लगा दिए। संगत जी जैसे ही हम जा रहे थे, मुझे रास्ते में मोर के रूप में दर्शन हुए गुरुजी के, और बहुत सारी बटरफ्लाई ऑरेंज और व्हाइट कलर में दर्शन दिए। गुरुजी ने जैसे कि गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे थे। संगत जी गुरुजी मुझे रोज डांटते हैं कि कुड़िए तू मेरी एक नहीं सुनती है, तू सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती है, चल उठ मेरा शुक्राना कर। संगत जी मुझे नहीं पता था कि शुक्राना कैसे करते हैं। मुझे गुरुजी ने डेली टेलीपैथी से समझाया कि ऐसे करते हैं। शुक्राना गुरुजी ने बोले कि जब तक तू शुक्राना नहीं करेगी तब तक तेरा काम नहीं बनेगा। संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं, गुरु जी का शुक्राना कैसे करते हैं। गुरु जी को हम कुछ मन से कहीं ना कहीं देख रहे थे, बट हम उनके बारे में कुछ पता नहीं था। हमने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन इधर कुछ दिन से हम जब भी इंस्टाग्राम खोलते थे, यूट्यूब खोलते थे, वही देख रहे थे, शुक्राना कर, सत्संग सुन, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी, चिंता मत कर, कुछ उपाय भी बता रहे थे। ये सच है, हम कुछ मन से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। हम उनके सत्संग सुनते हैं, मुझे सुनकर बहुत ब्लेसिंग्स फील हुई है कि जो सत्संग में चल रहा है वो सेम प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। अब हम अपना सारी परेशानी उनके चरणों में सौंप दिए हैं, उन्होंने ही हमें चुना है, तब अब वो मुझे हैप्पीनेस भी जरूर ब्लेस करेंगे। हम बार बार अरदास करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं। बस अब गुरुजी आपसे अरदास कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में भी खुशियां दो और जो भी परेशानी है वो दूर कर दो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बिहार से हूँ। यहाँ पे गुरुजी का कोई मंदिर नहीं है, ना ही गुरुजी के बारे में किसी ने सुना है। हमें भी उनका जल प्रसाद मिले, ये भी अरदास है, और हमें भी दर्शन दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जल्दी खुशियों वाला सत्संग हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सरिता है और मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का आदेश आया था मुझे कि तू अपने 7 शुक्राने कर। और संगत जी, पहले मैंने अपने 6 शुक्राना सत्संग शेयर कर दिए हैं और इन्हीं आंटी जी के द्वारा ये सत्संग मेरे शेयर किए गए हैं। आंटी जी का मैं लख लख वार शुक्राना करती हूँ कि आंटी जी, मैंने जैसे जैसे अपने सत्संग भेजे हैं, आंटी जी ने नेक्स्ट डे ही मेरे सारे सत्संग अपलोड करते रहे हैं। शुक्राना आंटी जी। और गुरु जी आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है ये मेरे बेटे के लिए है। संगत जी, मेरा बेटा काफी टाइम से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था और उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। गुरुजी का मुझे बार बार मैसेज भी आ रहा था कि तेरा बेटा है वो गलत संगत में पढ़ रहा है, उसे संभाल ले, अभी भी वक्त है। तो संगत जी, मैं अपने बेटे की तरफ पहले तो इतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि संगत जी मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाती वगैरह नहीं थी, तो मैंने उनके लिए ट्यूशन ही लगाई हुई थी। मेरे अंकल जी कभी कभार थोड़ा बहुत मेरे बच्चों के पढ़ाई के बारे में देख लेते थे, लेकिन मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता था, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो संगत जी, लेकिन मुझे गुरुजी बार बार यही मैसेज देते थे कि तू अपने बच्चों का ध्यान नहीं देती, तू अपने बच्चों को संभालती नहीं है, वो गलत संगत में पढ़ रहे हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से रोज अरदास करती थी कि गुरुजी, मुझे तो नहीं पता कि मेरे बच्चे गलत संगत में हैं या नहीं है, लेकिन आप ही उनकी रक्षा करना। फिर संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि ना, मेरे अंकल जी मेरे बेटे का बैग चेक कर रहे थे और संगत जी, मेरे बेटे के बैग में से काफी सामान निकला जो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसके बैग में नहीं होना चाहिए था। तो मेरे अंकल जी ने उसे काफी डांट भी लगाई कि ये तेरे बैग में कैसे आया, तो उसने कई तरह के बहाने भी लगाए। लेकिन संगत जी, फिर मुझे गुरुजी का वही मैसेज याद आया कि गुरुजी ने तो मुझे कहा था कि तेरा बेटा गलत संगत में पढ़ रहा है, तो उसे संभाल। ये बात फिर मैंने अपने अंकल जी को भी बताई, तो मेरे अंकल जी ने भी मेरे बेटे को बहुत डांटा
और उसे समझाया भी कि ये अभी तेरी उम्र नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। संगत जी, वो मैं सब चीज़ें आपको नहीं बता सकती, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता कि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ इस तरह की बातें बताऊँ आप सबको। लेकिन गुरुजी का आदेश था, तो संगत जी शायद हो सकता है कि गुरुजी किसी और माँ को इस तरह का मैसेज पहुँचाना चाहते हों कि उसका बेटा सही संगत में नहीं है, उसको उसका ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो संगत जी, फिर मेरे अंकल जी ने मेरे बेटे को काफ़ी समझाया भी, डाँटा भी। तो संगत जी, उसके बाद मेरे बेटे ने मुझसे, मेरे अंकल जी से माफ़ी भी माँगी कि मैं आगे से नहीं ऐसा कुछ भी करूँगा, मैं ध्यान रखूँगा। तो संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना, ताकि वो किसी भी इस तरह की गलत चीज़ों में ना पड़े, और गुरुजी आपने ही उसे सँभालना है। प्लीज़ गुरुजी, अगर वो कभी भी किसी गलत राह पर चलने लगे, तो प्लीज़ आप उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे खींच लेना, क्योंकि ये उम्र ऐसी ही होती है संगत जी कि इसमें हमें सही गलत का कुछ अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। हमें ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे लोग अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं, हम भी वैसे जिएँ। उस वक़्त हमें सही गलत के बारे में नहीं पता होता। और संगत जी, मैं भी अपने बच्चों का पहले ध्यान नहीं देती थी, लेकिन हाँ, अब मैं डेली उसका बैग भी चेक करती हूँ। थोड़ी देर अपने बेटे को अपने पास में बिठाकर उससे बातें भी करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का मेरे पास ये भी मैसेज आया था कि अपने बच्चों दे नाल गल्लां करिया करो। ਉਹਨਾਂ ਦੀ परेशानी ਨੂੰ सुनिया करो। तो संगत जी, जैसे हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी हमारी हर एक परेशानी को सुनते हैं, तो उसी तरह हमें भी अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर उनकी लाइफ में कोई भी बदलाव आता है, अगर बच्चे हमें बेफ़िक्र होके बता सकते हैं, तो संगत जी, इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है कि अ, हम अपने बच्चों के एक दोस्त बन जाएँ। जैसे कि हमारे गुरुजी हमारे बने हुए हैं, एक दोस्त हैं गुरुजी हमारे, उनसे हम बेफ़िक्र होके कोई भी बात कह सकते हैं। अगर हमारी लाइफ़ में किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो संगत जी हम अपने गुरुजी को बता सकते हैं। उन्हें कह सकते हैं कि गुरुजी हमें ये परेशानी है, और गुरुजी भी किस तरह से हमारी हर एक बात को सुनते हैं और उस परेशानी को दूर कर देते हैं। उसी तरह संगत जी, हमें भी अपने बच्चों की हर एक बात सुननी चाहिए। वैसे तो वो गुरुजी के ही बच्चे हैं, लेकिन फिर भी संगत जी, अगर गुरुजी ने हमें एज़ ए पेरेंट्स एक ड्यूटी दी हुई है, तो संगत जी वो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनसे बातें करनी चाहिए। अगर वो उनके किस तरह के दोस्त हैं, वो उनके साथ कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, इस तरह की चीज़ों का संगत जी हमें थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बच्चों पे ज़्यादा पाबंदी तो नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हाँ, उनका ध्यान रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरह के बच्चों के कॉन्टैक्ट में हैं। तो संगत जी, मुझे तो गुरुजी ने बहुत समझाया है, और अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकूँ, उनकी केयर कर सकूँ। बाकी मैंने सब कुछ गुरुजी पर सौंप दिया है, गुरुजी सब जानते हैं। जितना मैं कर सकती हूँ संगत जी, उतना गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं। बाकी वो गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी सब जानते हैं। मैं तो दिन-रात बस अपने बच्चों के लिए, अपने अंकल जी के लिए, अपने परिवार के लिए और सारे संगत परिवार के लिए अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबका भला करना, सबके सर पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। जि किसी की भी लाइफ में कोई भी दुःख तकलीफ हो, तो गुरुजी उन्हें दूर करना। इसी तरह अपनी जो ब्लेसिंग्स है, वो सारी संगत पे हमेशा बनाए रखना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबका भला करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को गुरुजी के साथ भी थोड़ा-थोड़ा कनेक्ट करूँ, क्योंकि संगत जी, बच्चों को मैंने पहले भी 1-2 बार बोला है कि आप गुरुजी के सत्संग सुना करो, गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। संगत जी, पहले तो वो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा जैसे मैं कहती हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप आपको करना है, घर से जाते टाइम आपको गुरुजी को बोलकर जाना है कि गुरुजी हमारे साथ चलो। तो संगत जी, अब थोड़ा-थोड़ा बच्चे वो करने लगे हैं, क्योंकि संगत जी, अगर हम अभी से बच्चों में ये आदत डालेंगे, बच्चों
को समझाएंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं, तो संगत जी बच्चों को वैसी ही आदत हो जाती है। लेकिन जब पहले हम सोचते हैं कोई बात नहीं, बड़े होंगे अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो संगत जी फिर बच्चे भी नहीं हो पाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, बाकी तो गुरुजी के साथ हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, किसको गुरुजी ने किस वक्त जोड़ना है ये तो सब कुछ गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी, हाँ कोशिश हम कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी ये सत्संग आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में हमें भेजा है, तो संगत जी जिस तरह से आंटी जी ने भेजा है हम आपके साथ उसी तरह से शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर सुख दुख का शुक्राना। संगत जी एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, सत्संग सुन। तो संगत जी मैंने सत्संग सुना तो कैंसर की बीमारी का जिक्र हुआ। यह सुनकर मुझे बहुत डर लगा। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है, गुरुपा मेरे परिवार की रक्षा करना। पहले ही मेरे परिवार के इस बीमारी से 2 लोग जा चुके हैं, अब मेरे परिवार को इस बीमारी से दूर रखना। पहले मेरे ससुर जी को हुआ था, फिर उनके जाने के 1 साल बाद ही मेरे देवर को हो गया था, वो भी अब नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हम जब लोग साथ ही रहते हैं। मेरी जॉइंट फैमिली है संगत जी। हम देवर की आंटी को बहन की तरह ही रखते हैं और उनके बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं। कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि उनके पापा नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी बच्चों को हिम्मत देने के लिए। तो संगत जी जैसे ही मैंने कैंसर वाला मैसेज देखा और सत्संग सुना तो कुछ ही दिनों बाद मेरी सासू माँ के गले में गिल्टी बन गई, फिर धीरे धीरे बड़ी हो गई। दवाई भी ले रहे थे लेकिन ठीक नहीं हुई। फिर किसी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि कैंसर बन गया है। तो संगत जी हम लोग बहुत डर गए और मेरी सासू माँ भी बहुत डरी डरी सी रहती थी, लेकिन पहले गुरुजी को नहीं मानती थी। माफ़ करना संगत जी, हम गुरुजी को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, उनकी पूजा पाठ भी करते थे, मंत्र जाप भी करते थे। लेकिन मुझे मना तो नहीं घर वाले करते थे, लेकिन गुरुजी का ना मजाक बनाती थी। जब सबको बताती थी कि इनके ना एक गंजे से गुरुजी हैं, ऐसे बोलती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बोलती थी कि आप मत मानो, लेकिन आप मजाक बनाने का भी आपको कोई हक नहीं है। फिर मेरे कहने पर, बार बार समझाने पर, फिर उन्होंने एक दो सत्संग सुने, फिर मजाक बनाना छोड़ दिया और पूजा पाठ में मन लगाने लगी। तो संगत जी जब सासू माँ को कैंसर की गिल्टी हुई ना, तब मुझे बोली तू अपने गुरुजी से बोल मुझे भी ठीक कर दे। तो मैंने कहा नहीं मम्मी जी, गुरुजी सिर्फ मेरे नहीं, वो तो हम सबके हैं, आपके भी हैं। आप गुरुजी को अरदास लगाइए, वो ठीक कर देंगे। फिर संगत जी गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया ना कि मैं कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं। शुक्राना शब्द ही बहुत छोटा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी हमारे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, लेकिन हम दिल से याद करते हैं तो गुरुजी हमारी हर बात सुन लेते हैं। जय गुरुजी। फिर संगत जी हम लोगों को पहले जल प्रसाद का नहीं पता था कि घर पर भी बन जाता है। हम सोचते थे कि बड़े मंदिर जाकर ही लोटा ब्लेस करवा कर ही जल प्रसाद पिया जाता है, और हम लोग इतनी दूर जा भी नहीं सकते थे क्योंकि मेरे अंकल जी अभी मानते नहीं हैं। तो फिर मैंने अपनी सासू माँ को ना सिर्फ मंदिर में बैठकर गुरुजी का महामंत्र जाप करवाना
शुरू किया। जैसे ही हम बोलते थे पीछे पीछे भी बोलती थी। ऐसा करते करते एक हफ्ते बाद वो गिल्टी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, बस हल्की फुल्की सी थी। वो कहते हैं ना गुरुजी की 90% वो दुख काट देते हैं, 10% हमें भोगना ही पड़ता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। लेकिन जब बहुत दबा कर देखते हैं ना तब वो गिल्टी का पता चलता है। गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी मम्मी ਨੂੰ ब्लेस कर दिता है, ओदी बीमारी ख़त्म कर दिती है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बेटी की बात रख ली, आपने अपनी बेटी की बात रख ली आपने, और मम्मी जी को भी ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना, मेरा मान रखने का शुक्राना। आपने मेरी अरदास सुन ली और मेरी मम्मा को ठीक कर दिया। अब संगत जी मेरी सासू माँ भी गुरुजी को मानती हैं, सत्संग भी सुनती हैं, मंत्र जाप भी करती हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरु जी।